स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे एक नए वीडियो की नई जानकारी में। ये जो पत्र आप देख रहे हैं ये सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए बेहद ज़रूरी है देखना कि इस पत्र में क्या लिखा हुआ है, इसलिए क्योंकि आप एक आंगनवाड़ी सेविका हैं और आपके पोषण क्षेत्र का कोई भी ऐसा लाभार्थी जो योग्य लाभार्थी है वो पोषाहार से या सरकारी सुविधा से वो छूट न जाए, ये आपकी जवाबदेही होती है। ठीक है, तो बार बार ICDS की तरफ से ये लेटर निकल रहा है और आप लोगों को बोला जा रहा है कि इस तरीके से काम कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दे रही हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये जो पत्र निकला है, आज निकला है 8/4/2024 को। किनके द्वारा निकला है? तो निदेशक ICDS सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। ठीक है, तो ये पत्र में क्या लिखा हुआ, इसका जब आप विषय पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। चलिए इसको विषय पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए विषय में क्या लिखा हुआ है। पोषण ट्रैकर पर आधार सत्यापित लाभार्थियों को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के संबंध में। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पोषण ट्रैकर में लाभार्थी होनी चाहिए। कभी कभी देखा जाता है कि लाभार्थी कम होते हैं, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि बार बार ये लेटर निकल रहा है कि आपके पोषण ट्रैकर में जो योग्य लाभार्थी है वो आपके पोषण ट्रैकर में होनी चाहिए, साथ में उसका आधार सत्यापन होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें कुछ त्रुटि रह जा रही है तो फिर सारी जवाबदेही आंगनवाड़ी सेविका की होगी। ठीक है, अगर कोई भी लाभार्थी वंचित हो जाता है तो ये क्या समस्या है, जब आप पूरा विषय इसका पढ़ेंगे, विषय के अंदर में देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ से देखिए, महाशय, उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि पोषण ट्रैकर पर प्रत्येक माह के अंतिम दिन तक आधार सत्यापित सक्रिय लाभार्थियों की संख्या के आधार पर पोषाहार मद में राशि आवंटित की जाती है। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो आपके पोषण ट्रैकर में लाभार्थी होनी चाहिए और सक्रिय मतलब एक्टिव लाभार्थी होनी चाहिए, साथ में उनका आधार सत्यापन होना चाहिए। अगर आधार सत्यापन नहीं है तो वो योग्य लाभार्थी नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पोषण ट्रैकर पर आधार सत्यापित सक्रिय लाभार्थियों की संख्या स्कूल पूर्व शिक्षा एवं टेक होम राशन पंजी में संधारित लाभार्थियों की संख्या में प्रायः भिन्नता पाई जा रही है, जिससे प्रतीत होता है कि आपके स्तर से नियमित अनुश्रवण का अभाव है। अब यहाँ पे कमी क्या है कि आंगनवाड़ी सेविका क्या कर रही हैं कि टेक होम राशन में पूरा लाभार्थी जो योग्य लाभार्थी उसको दिखा रही हैं, लेकिन किसी भी कारण से क्या है कि वो मोबाइल में लाभार्थी का नाम नहीं जोड़ पा रही हैं। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे वीडियो हम बनाए हैं, तो आप इस वीडियो में जाके मेरे चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि गर्भवती महिला, धात्री माता का नाम आप कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये सब चेक कर सकते हैं और नाम आपको जोड़ लेना है। और सबसे बड़ी बात है कि आधार सत्यापन करने के लिए अब आपको आधार सत्यापन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही आधार सही नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर डालेंगे, नाम जोड़ने वाला जो आप सबमिट करेंगे उसी समय नाम जुड़ जाएगा। यहाँ पे जो एक ऊपर आ रहा है इस पर टच करके आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से स्तनपान कराने वाली माताएं मतलब धात्री माता का नाम मतलब लैक्टेटिंग वीमेन का नाम आप कैसे ऐड कर सकते हैं, तो वहाँ पे टच करके आप देख सकते हैं, ऊपर में देखिए। ठीक है, अब क्या है कि पोषण ट्रैकर में, अब इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। अब दूसरा लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है। पोषण ट्रैकर में पोषाहार हेतु पंजीकृत आधार सत्यापित सक्रिय लाभार्थी एवं केंद्र पर HCM एवं THR हेतु पंजीकृत लाभार्थियों से किसी भी प्रकार का विचलन नहीं किया जाए। ठीक है, उसके बाद सभी महिला प्रेक्षिकाओं को अपने स्तर से निर्देशित किया जाए कि पोषण ट्रैकर पर आधार सत्यापित सक्रिय लाभार्थियों को पोषाहार के लिए पंजीकृत किया जाए, ताकि लाभार्थियों के पंजीकरण में किसी परिस्थिति में विचलन न हो। यदि इसके बावजूद भी किसी प्रकार का अनियमितता होती है तो इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी। ठीक है, तो ये सारा चीज़ भले ये लिखा हुआ है सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, लेकिन अनुश्रवण करेंगे, लेकिन करना किनको है?
आंगनवाड़ी सेविका को, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप जितने लाभार्थी को लाभ दे रहे हैं उन सारा का नाम आपके पोषण ट्रैकर में होना चाहिए और साथ में उनका आधार सत्यापन होना चाहिए। अगर सही सही नाम जोड़ेंगे तो उसी हिसाब से वो सत्यापन उसी समय हो जाएगा। तो अब ये विभाग की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि आपको पोषण ट्रैकर में अगर लाभार्थी नहीं है तो लाभार्थी जोड़े और उसी के आधार पे आपको पोषाहार की राशि दी जाएगी। तो आप इस लेटर को देख लिए कि अब आपको करना क्या है कि जितने आप लाभार्थी को लाभ दे रही हैं, किसी भी कारण से अगर आप नाम नहीं जोड़ी हैं पोषण ट्रैकर में या कम लाभार्थी के हिसाब से आप चल रही हैं, तो अब ये नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपको अब अपने पोषण ट्रैकर में जितने का आप लाभ देंगे उतने लाभार्थियों का नाम होना चाहिए, चाहे वो THR का हो, चाहे वो गर्म पका भोजन का हो या किसी का हो, जिसको स्कूल पूर्व शिक्षा का के भी बच्चे बोलते हैं 3 साल से 6 साल, तो वो सारे बच्चे का नाम इसमें होना चाहिए आपके पोषण ट्रैकर में। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपके लेके आते रहेंगे इसी तरीके से नए नए वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।